बेगम पहली मर्तबा मोटरवे पर ड्राइविंग करने निकली तो अचानक शौहर का फोन आ गया। शौहर ने परेशान होकर पूछा, बेगम तुम कहाँ हो इस वक्त? बेगम जानू मोटरवे पर ड्राइविंग कर रही हूँ। शौहर ने बदस्तूर परेशानी में कहा, जरा देखभाल के गाड़ी चलाना। टीवी पर बता रहे हैं कोई पागल इंसान मोटरवे के मुखालिफ सिमत में तेजी से गाड़ी चला रहा है। बेगम चिल्ला कर बोली, अरे कोई एक पागल, ये तो कमबख्त सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे हैं। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पढ़ा, दिमाग ख़राब हो गया, बीपी को काबू में कैसे रखें। अब कल आंखें चेक कराने जाना है। आज एक बहुत प्यारा दोस्त याद आया। मिंटगुमरी बाजार में हमारा दफ्तर था। उसने कहा, आज फ्रूट लेना है, मेरे साथ चलना। थैला उनके पास था, मुझे लगा आज वो बैग भर कर ले जाएंगे। शाम 6 बजे हम घंटा घर के इर्द गिर्द खड़ी फ्रूट की रेडियों का जायजा ले रहे थे। किसी का अंगूर छोटा था, किसी का सेब दागी, कोई अनार का रेट ज्यादा बता रहा था, किसी के केले कच्चे थे। झंग बाजार में कमो बेश 100 रेडियां होंगी और अल्लाह जानता है 100 पर हमने सलामी दी। और वो एक सेब उठाकर पहले खुद से दबा कर देखते, फिर मुझे कहते सूंघ कर देखें, खुशबू नहीं आ रही। केला उठाकर पहले खुद से चारों तरफ घुमा के देखते, फिर मुझे पकड़ा कर कहते, चेक करो, चित्री वाला नहीं लगता। 3-4 जगह ऐसा हुआ कि फल फरोश ने दर्जन का रेट 200 बताया तो उसे कहा गया, एड्डी भी ना लुट मचाओ, 80 रुपए ठीक है। खुदा जानता है मेरी टांगों में खलियां पड़ गईं। और रीगल सिनेमा के सामने तो मैं तकरीबन गिरने ही वाला था कि झंग बाजार के दूसरे चक्कर में तकरीबन 1 घंटे बाद इन्हें एक रेडी का फल पसंद आ ही गया और अपनी गुंजाइश के रेट पर फल फरोश को उन्होंने मना भी लिया। तो मेरी जान में जान आई। केलों का एक गुच्छा उठाकर उन्होंने अपनी तरफ घुमाया, फिर फल फरोश की तरफ। इसने केले गिने और कहा, 1.5 दर्जन हैं, 2 दर्जन कर दूं? साहब ने एक साइड पर उंगली रखकर केलों की निशानदही की और मासूमियत से कहा, ये वाले 3 दे दो। पाकिस्तानी शादियों की अकसाम: पसंद वाली शादी, अरेंज वाली शादी, अरेंज फिर पसंद वाली शादी, जहां आपको ठीक लगे वाली शादी, हमारी इज्जत का सवाल है वाली शादी, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है वाली शादी, तुम्हारी उम्र हो गई है वाली शादी, मरने से पहले पोता पोती देखना चाहता वाली शादी। अगर कोई किस्म रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारे शुगर ज़दा परहेजगार दोस्त तशरीफ़ लाए और मिठाई को देखकर इनकी राल मेज़ पर टपकती हमने खुद देखी। रसगुल्लों को मोहब्बत और अकीदत भरी नज़रों से देखकर उन्होंने पहले आवाज़ बुलंद सुबहान अल्लाह पढ़ा, फिर अल्लाह तेरी शान कहकर हलवे को बड़ी एहतियात से उठाया और मुंह में रख लिया। मशवरा वो ज़रूर लेते थे। मुझसे पूछा, शुगर के मरीज़ को सफ़ेद रसगुल्ला खाना चाहिए या गुलाबी? मैंने कहा, डॉक्टर तो सफ़ेद ही कहते हैं। वो सफ़ेद रसगुल्ला खाते हुए बोले, मैंने पूछा था पहले सफ़ेद खाना है या गुलाबी? वो क्या बोलता? वो बदपरहेजी बिल्कुल नहीं करते। सफ़ेद के बाद गुलाबी रसगुल्ला खा कर कहने लगे, भाई मेरी चाय फीकी मंगवाना, डॉक्टर ने चीनी मना की है। रेडीमेड गारमेंट्स का भी अपना ही लतीफ़ा है। पिछले साल मैंने एक काला कुर्ता लिया, 3000 का, जुम्मे वाले दिन पहना और दफ्तर पहुंचा तो गेट पर गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, सर 3000 का है। मैं बहुत हैरान। रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 3000 का महंगा नहीं है। मैं फिर हैरान। ऑफिस बॉय चाय लाया तो बोला, सर जी पूरे 3000 का है। इसके बाद मार्केटिंग स्टाफ से लेकर फाइनेंस मैनेजर तक, स्वीपर से लेकर बावर्ची तक सब ने मुझे हैरान किया। वुजू के लिए वॉशरूम में गया तो देखा कॉलर के साथ 3000 वाला प्राइस टैग झूल रहा था। पिछले दिनों एक शर्ट ली और घर जाके पहनी तो इसका एक बटन कम था। मैं वापस करने गया तो सेल्स बॉय पहले हंस हंस कर कहने लगा, एक बटन कम है तो क्या हुआ, एक काज भी तो एक्स्ट्रा है। फिर इसने मुझे कहा, आंखें बंद करें। इसने शर्ट के सारे बटन खोलकर दोबारा से बंद किए तो बटन भी पूरे हो गए। ना कोई बटन कम था और ना कोई काज ज्यादा। एक आदमी सरे राह अपने डॉक्टर से मिला तो हैरत से पूछा, जनाब आप अपना क्लिनिक बंद करके चुपके से कहीं चले गए हैं और किसी को बताया भी नहीं, ऐसा क्यों? डॉक्टर, नहीं तो मेरा क्लिनिक तो अभी भी वहीं पर है, तुम्हें किसने बता दिया? आदमी, आपके क्लिनिक के नीचे चावल की दुकान वाले ने, उसके बराबर बैठे कसाब ने। डॉक्टर सीधा इस चावल और कसाब की दुकान पर गए और पूछा, भाई तुम मेरे मरीजों को ये बताते हो कि मैं यहाँ से क्लिनिक बंद करके कहीं और चला गया हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप भी तो जो मरीज आता है इसे कहते हैं चावल ना खाओ, बड़ा गोश्त ना खाया करो, इनसे एलर्जी होती है। अगर काम करना है तो मिलकर करते हैं, वरना दुकानदारी बंद होगी तो सबकी होगी।